इवनिंग कैसे हो स्वातु वॉल्यूम थोड़ा धीमो कर 5 मिनट। टीवी का इतना वॉल्यूम बढ़ा दिया है सुनाई नहीं दे रहा। हाँ अभी नहा के आई हूँ और देखो गर्मी मेरे को क्या पता कितनी गर्मी मेरे को ही लग रही है पूरी दुनिया की। और हाँ अपडेट भी दे दूँ, मम्मी की तबीयत भी ठीक है, हस्बैंड जी उधर ही है, अभी रवाना हुए हैं आज यानी तीसरे दिन। कल सुबह पहुँचे थे और आज रवाना हो गए हैं क्योंकि उनको इधर भी बिजनेस देखना होता है ना, तो उसकी वजह से। तो अभी ठीक है, कल बाटले चढ़ाए है, आज भी चढ़ाए हैं और आगे भी चढ़ने वाले हैं। तो डॉक्टर से बात हो गई है उनकी और मेरी ननद से भी बात हुई है कि उसको जितना लगाना हो उतना लगा देना। और मेरे को फ़ोन में बात हुई थी मम्मी के साथ में, उनको कम सुनाई देता है। तो ऐसा होता है कि मतलब बोलूँ तो सुनते नहीं है, वो बोलते हुए मैं सुनती हूँ। और बच्चे, एक मिनट रुको, बच्चे बोलते आज हमको ये खाना है, एक मिनट रुको, कैमरा उधर करो। गेंडी में रखा है, देखो ये गेंडी भी बता दूँ आपको क्या हो रहा है घर में। देखो ये है ना नली गायब पानी नहीं, नल भी नहीं दिखने को नल था वो भी चला गया। और बच्चे बोलते हैं मक्खन खाना है, तो मैंने फ्रिज में से बाहर निकाल दिया। इसको वैसे भी डब्बे में भरना था मेरे को, तो अभी साथ और भर भी दूंगी और इनको बना के दे दूँ। अभी हस्बैंड जी है नहीं, रोटी पड़ी है, मैं तो खा लूँगी रोटी, मेरे को ये मक्खन वक्खन नहीं चलता। मैं तो अचार के साथ भी खा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनको पहले डब्बे में भर लूँ मैं, फिर आपसे बात करूँ, ठीक है। ये डब्बे है ना, ये स्पेशल इनके लिए ही रखा हुआ है, मक्खन के लिए, मतलब फ्रीजर में रखना पड़ता है ना उसको। तो दूसरे डब्बे है ना टूट जाते हैं, मतलब फ्रीजर में ठंडा होता है ना। देखो ये फिर भी टूट गया है, पर चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तब तक चलाओ। और इसको ऑलरेडी देखो मक्खन है अंदर, ये मैं निकाल दूंगी पहले की। वैसे तो अभी आगे गणपति के पहले ही मैंने फ्रीज साफ किया, तो सब साफ किया था, तो भी कोई साफ करने की ज़रूरत है नहीं उसको। और आज होममेड नहीं थे तो काम भी किया, झाड़ू पोछा वगैरह किया और बर्तन किए। बर्तन दोपहर में है ना तांदरवे की भाजी और रोटी बनाई थी, तो बर्तन भी ज़्यादा नहीं थे। स्वाति ने खाया नहीं था, उसकी छुट्टी थी, उसको नींद आ रही थी। तो मसाला भी लगभग साथ में आया लगता है, देखो निकल रहा है। हाँ 2 पैकेट है, ये देखो, मैंने तो फर्स्ट बार ही देखा है मसाला भी आता है। तो तलने जितनी मेरे को पहले बाहर निकालना पड़ेगा। डी-मार्ट जाते तो लेके आते, इधर तो मिलती नहीं, तो डी-मार्ट में अच्छी मिलती है, हर फ्लेवर मिलती है, बच्चों को जो पसंद होती है वो ले लेते हैं। मेरे को तो इतना वो नहीं है इसका। ये स्माइली है और ये अलग टाइप की है क्या, ये हाँ मसाला मिक्स, और ये स्माइली है। तो ये डब्बे में भर दूंगी मैं। और बोले कुछ मत बना, अब यही खाएंगे हम लोग, तो बच्चों को तो यही चाहिए होता है। तो संडे है, हस्बैंड जी होते हैं तो वो संडे को खाना बनाने नहीं देते, बाहर से मंगाते हैं। मतलब अभी कोरोना गया है तभी थोड़ा कम हुआ है, तो था तभी तो घर में वो बना देते थे और पूरा किचन मेरा फैला देते थे। मैं और स्वाति बाद में बहुत हंसते थे, किचन का हाल देख मगर अभी कोरोना थोड़ा कम हुआ है तो वो मंगा लेते हैं। वो बोलते हैं हफ्ते भर तो खाना बनाते हो, अभी एक टाइम ना बनाओ तो क्या हुआ, तो उसकी वजह से फिर नहीं बनाती थी मैं। संडे के दिन छुट्टी होती थी तो मैं एक्स्ट्रा काम होता है वो कर लेती हूँ, फिर मशीन का हो चाहे कुछ भी हो, ऐसा होता है ना। औरतों को बैठना तो अच्छा लगता नहीं है, ऐसे होता है कि बैठ के क्या करेंगे, या मोबाइल लेके थोड़ी देर बैठो तो, बाकी तो
बैठने को मेरे को अच्छा नहीं लगता। वैसे तो मैं काम ही करती रहती हूँ, मोबाइल साथ में घुमा घुमा के। तो ये निकाल दूँ तो आधा घंटा बाहर रहेगी तो वो हो जाएगी, इसका वो जो है ना पिघल जाएगी थोड़ी सी, तो तेल के छींटे वीटे नहीं उड़ेंगे। तो ऐसे इधर आई हूँ, तेल ख़त्म हो गया था तो कल डब्बा लाया था, तो डब्बे में से निकालना था तो उधर की लाइट चली गई, मतलब बल्ब उड़ गया है। तो अभी कल हस्बैंड जी आएंगे, मतलब रवाना हुए, आपको बताया मैंने आगे। तो सुबह तक आएंगे, सुबह मतलब जल्दी तो नहीं आएंगे, शायद रात है, बोल नहीं सकते कब तक आवे। तो कल लगवाऊंगी। वैसे भी ऊपर भी 1-2 लाइट है ना वॉश बेस की, वो हो गई है, उड़ गई है, तो उसको भी लगाना है, तो कल लगवाएंगे। और तेल अंधेरे में फिर मेरा भतीजा आया ना, वो दूध लेने जा रहा था, तो फ़ोन की ऐसे वो की अनफॉक्स तभी मेरे को ऑयल निकला मेरे से। तो ऑयल निकाल के कढ़ाई में रख के आई हूँ, तो आधे घंटे तक वो उनको ऐसे ही रखूँगी तो ठीक हो जाएंगे। बच्चे बोलते कुछ नहीं खाना। सुबह में तांदरिया बोलते हैं ना, उसकी भाजी और रोटी बनाई थी। मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था क्योंकि बार बार है ना फ़ोन आ रहे थे बॉम्बे से, तो उसकी वजह से। और आज देखो मैं पूरी है ना सुबह से नाइटी में घूम रही हूँ, क्योंकि मेरे को दूसरे कपड़े ही नहीं मिले, नाइटी मिली वही पहन ली। तो बोलेंगे वो भी बता रहे हैं, तो क्या करूँ, आपको तो दिखाई देगा ड्रेस नहीं है तो बोलना भी पड़ता है। और मम्मी की तबीयत बेहतर है अभी। वैसे क्या बोल सकती हूँ मैं, उम्र लायक होते हैं तो उनका तो कुछ बोल नहीं सकते, मगर वो गए थे ना जो परिस्थिति में थे उससे बेटर है। ऐसे मतलब ठीक है, उनको बाटले लगाए हैं और दवाई भी दी है, चालू की है। और उनको क्या है, थोड़ा ऐसे बातचीत की है, तो आज मेरे से बात हो रही, मगर वो सुनते नहीं है। वो पहले तो सुनते थे, अभी सुनना ही कम देता है। तो मैं बोलूँ वो सुने नहीं, वो बोले मैं सुनूँ, फिर वापस मेरी ननद को रिप्लाई करूँ कि भाई मम्मी को ऐसे बोलो कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, तभी वो उनसे बात होती है। अभी मेरे को जाना है उनको देखने के लिए, मगर हस्बैंड जी ने बोला कि बच्चों की एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए ना, तो तू स्वातु और साहिल और हमारे जो भैया है ना गाड़ी चलाते हैं, वो उनको लेके जाऊंगी मैं 2-3 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए, और फिर देख के आऊँगी, क्योंकि वो ज़रूरी है जाना यार। उम्र लायक है तो डर लगता है ना। ऐसे भले दूर है वो हमारे से, मतलब बॉम्बे यानी 550 किलोमीटर होते हैं इधर से, मगर होता है ना, एक अपना होता है ना, तो उनके लिए तो टाइम निकालना पड़ता है। वैसे को भी किसके भरोसे छोड़ के जावे, घर किसके भरोसे छोड़ के जावे, बस ऐसी पोजीशन ऐसी हो रही थी, एक साइड एग्ज़ाम, तो उसकी वजह से है ना मैं जा नहीं सकी। मगर वो 2 दिन रहे ना तो उनको अच्छा लग रहा था। हस्बैंड जी तो बार बार फ़ोन करके बता रहे थे, बोले अभी ऐसा है, अभी ऐसा है, मतलब बहुत ही मतलब थोड़ा फ़र्क लग रहा है। डॉक्टर ने भी बोला कि ठीक होगा, धीरे धीरे होगा, मतलब खाना नहीं जा रहा तो इंसान कैसे जिएगा। उनको मतलब क्या बोल सकते हैं, रोटी तो खाते ही नहीं है वो, मतलब जूस और वो उससे कितने दिन चलेगा। तो कल तो सीरा वीरा बना के इन्होंने खिलाया था, मगर वो भी 2 चम्मच ही खाया। और ऐसे बोलते, मेरी ननद बोल रही थी, बोलते सिर पकड़ के बैठती है, बोल मैं ऐसे वो फ्रूट काट के देते तो बोलती है ये मैं कैसे खाऊंगी, इतनी ताकत है नहीं मेरे में। तो मैं है ना रात को मैं हंसना भी आ रहा था, हम लोग दोनों हंस रहे थे फ़ोन में बातें करते करते। एक साइड लगेगा बोले मम्मी बीमार है और हंस रहे, मगर वो ऐसे कर रहे थे, बोले ऐसा सीन हो रहा था। इधर मेरी ननद बता रही थी, बोले मम्मी है ना टुकुर टुकुर भाई के सामने देख रही है। और मैंने मेरी ननद बोली कि मैंने बोला कि उनसे बात तो कर, भाई आया है तो बात तो कर। तो मेरी मम्मी क्या बोलती है, बोले पहले है ना मेरे को जी भर के देख लेने दे, फिर मैं बाद में बात करूँगी। ऐसा होता है ना यार, माँ बेटे का संबंध है ना, सब मिलते हैं। हाँ देखो ये बात है ना, अभी मेरे पास में बाई बैठी है, मेरी मम्मी बैठी हुई है, उनको मैंने सुबह बताया था, अभी आपको अभी बता रही हूँ। धर्म का भाई बनता है, धर्म की बहन बनती है, धर्म के चाचा भतीजे बनते हैं, है ना। कोई बेटा बना देता है, कोई बहन बना देता है, सब बनता है। माँ बाप कहीं सुना है कि धर्म के माँ बाप बनाए हैं?
नहीं ना, तो वो है ना, वो चले जाते हैं ना दुनिया में से तो कभी देखने को नहीं मिलता। वैसे आप सबको अच्छी तरह पता होगा, मेरा नो डाउट, पर मैं तो मेरी जो फीलिंग है वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ में कि मेरे को क्या लग रहा है ऐसे। भले वो मेरी मदर इन लॉ है, मगर मेरी मम्मी से भी बढ़कर है, इतना प्यार करती हूँ मैं उनसे। माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, तो हर इंसान को माँ बाप की वैल्यू करना चाहिए, क्योंकि उनकी दुआ मिलेगी तभी तो हम खुश रहेंगे, नहीं तो कहाँ से रहेंगे, नहीं रह सकते ना। तो ऐसा है। तो गए, उनको भी अच्छा लगा, उनको देख लिया जी भर के, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी में उनका बहुत जान अटकी रहती है उनकी। मतलब एक ही है मेरे हस्बैंड जी, दूसरे भाई नहीं है, 2 बहनें ही हैं। तो रहता है ना, मेरा भी खुद का एक ही भाई है, मेरा बेटा भी एक ही है, तो जिसको एक एक होता है तो उसको टेंशन भी बहुत रहती है। एक ही है, एक ही है। अभी पहले ज़माने में 2 4 6 कर देते थे बच्चे, अभी ये ज़माने में तो दो हो जाते। तो किसी को तो लड़का होता है तो बोलते हैं कि नहीं, एक में तो बहुत हो गया, लड़का है वो, लड़की हो तो दूसरा करेंगे, बोले दूसरा लड़का या ख़त्म बात। नहीं, वैसे भी बच्चे तो इतने ही होने चाहिए अभी ये ज़माने के हिसाब से देखो तो, क्योंकि महंगाई इतनी, पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी हो गई है, किताबें, हर क्या चीज़ नहीं चाहिए बच्चों को। मतलब उनकी पढ़ाई से लेके, खाने से लेके, पहनने से लेके, मतलब हर चीज़ उनकी होती है। स्कूल में जाते हैं, दूसरे बच्चे के होते हैं, उनको कोई अलग चीज़ देखेगा तो बच्चा घर पे आके ऐसे बोलेगा, मम्मी वो तो वो लेके आए थे, उनका ऐसा है, उनका वैसा है, उनके घर में ऐसा है, उनके घर में वैसा है। तो उनको भी ख्वाहिश रहती है कि मेरे मम्मी पापा भी ऐसे में हमारी ख्वाहिशों को पूरा करें। और अपने जीते काय के लिए है, बच्चों के लिए, बच्चों से बढ़कर तो कोई चीज़ होती नहीं है। तो ऐसा है, हाँ, अपने जितनी खुशी दे सकते उतनी देनी चाहिए, भले खाने पीने का मतलब जितना मिले इतना के चलो, बाकी देना चाहिए। एक भी बच्चों के बारे में हस्बैंड जी का ही फ़ोन था, बोले मैं निकल चुका हूँ। अच्छी बात है, मैं बोली निकलो, रात है, अभी रात है ना, तो थोड़ा टेंशन रहेगा, मगर है साथ में, भैया साथ में है तो वांदा नहीं आएगा। बोले नींद आएगी तो बीच में हम होल्ड कर लेंगे। तो ऐसा होता है बच्चों में कि मतलब स्कूल में जाओ तो देखे तो दूसरी चीज़ें लानी पड़ती है। तो महंगाई के ज़माने में 2 काफ़ी होते हैं। और क्या आपको बताना है, हाँ, वही अपडेट देनी थी मम्मी की कि मैं बोली पहले आपसे, आज मैंने है ना कोई वीडियो शेयर नहीं किया ना। वैसे रोज़ रूटीन बताते हैं हम लोग, रूटीन बताते हैं, फिर खाना बताते हैं, शेयर करते हैं, मतलब कोई रेसिपी शेयर करते हैं, घर का काम शेयर करते हैं, सब चीज़ें शेयर करते हैं। मैं बोली आज है ना आपको ऐसे मतलब आपसे बातचीत करूँ ऐसे, तो उसकी वजह से मैंने कोई सुबह में वीडियो रेसिपी शेयर नहीं की थी, और कोई ख़ास बनाया भी नहीं था। ऐसे होता है एक व्यक्ति घर में से ना हो ना घर में तो कोई खाने की, और आदमी ना हो तो बिल्कुल ही ऐसे होता है कि कोई काम ही नहीं। वैसे रोज़ का जितना काम होता है उतना ही होता है कि खाली 4 रोटी कम बनाओ उतना ही, बाकी ऐसा होता है कि कोई काम ही नहीं, बाकी सब काम वो जितना होता है उतना ही करते हैं हम लोग। तो ऐसा था। हस्बैंड जी ने एक कोको देखो, एक कैमरा उसने हिलाया, बेल जा बेटा, बेल जा मत दिक्रो, देखो ये आ गई, बेल जा बेल जा बेल जा, बेसी जा नीचे। हाँ, बैठ गई भाई के पास में बैठ गई, मस्ती नहीं करती हो। तो ऐसी बात थी। तो यार टेंशन हो गया इतना, बोले कैसे होगा, क्योंकि जो मेरे फादर इन लॉ थे ना, वो बहुत साहिल का जन्म हुआ ना उसके पहले ही चले गए थे, उनको अटैक आया था। तो कैमरा हिल रहा है, मैं हिला रही हूँ, ये कोको उसका पाँव अड़ रहा है, लग रहा है, इसकी वजह से वो नीचे उतर गई। देखो वीडियो का बोलते बोलते डिस्टर्ब हो रहा है मेरे को, भाई वो दरवाज़ा बंद कर दो। तो ऐसी बात है यार, माँ बाप के सिवाय कुछ नहीं है ज़िंदगी में। मेरी तो ये मम्मी इधर ही है, आई है, अभी पूछने के लिए आई थी, बोले
जमाई निकले, क्या है क्या नहीं है। बोले विमोन जी की तबीयत कैसी है, ऐसे पूछने के लिए। तो उसकी वजह से तो वो बैठी है मेरे सामने। और आज मेरे को सपना भी ऐसा आया, तो मैं भाई को वो बता रहे, वो आपको भी बता दूँ। मैं सोई दोपहर में रेस्ट किया थोड़ी देर, तो ऐसा सपना आया कि बड़द होता है ना, बड़द यानी उसको क्या बोलते हैं, बड़द ही बोलते हैं हमारे में, बड़द बोलते हैं जो हल चलाते हैं, बड़द ही बोलते हैं। हमारे राजस्थान में तो बरद बोलते हैं, है ना भाई, बरद ही बोले ना। हाँ, तो वो है ना, मैं और मम्मी किधर जा रहे हैं और हम दोनों के पीछे पड़ गया। तो मैं तो है ना इतना गैप था, तो वो कूद के वो साइड चली गई। मम्मी नहीं कूद पाई, तो वो है ना ऐसे दीवार थी उसके ऊपर चढ़ गई। तो वो बड़द ऊपर चढ़ गया और उसको मम्मी को गिरा दिया बाई को, और बाई नीचे पड़ी और उसको मार डाला। तो मेरा जैसे ही वो सपना एकदम सिर भारे भारे और दर्द होने लगा इतना ज़ोर ज़ोर से कि पूछो मत। मतलब एकदम उठी तो सिर दर्द नींद में। फिर थोड़ा मुंह धोया और ऐसे पानी ऐसे मारा, फिर थोड़ा ठीक हुआ। फिर चाय बनाई और फिर भाई आई तो उसको बताया मेरे को ऐसा सपना है, शंकर भगवान तेरा कोई मांग तो नहीं रहे। बोले मांगते होंगे तो दे देना, याद करना कुछ, ऐसे मैं बोल रही थी थोड़ी देर पहले। तो ऐसा है यार, माँ बाप के सिवाय कुछ नहीं है। मेरी मम्मी ने हमको पापा के बिना बड़ा किया है। पहाड़ जैसी ज़िंदगी उसने अकेले हैंडल किया है ना। होता है ना कि मतलब जिसके घर में आदमी नहीं होता और उसको हर चीज़ की ख्याल रखना पड़ता है। बच्चे ज़्यादा हम लोगों को, भाई बहनों को नहीं पढ़ाया मम्मी ने। वैसे सरकारी स्कूल ही थी, उधर कोई फीस वीस थी नहीं पहले, मगर पहले सिस्टम नहीं थी। सिस्टम जो अभी चल रही है न, जितनी क्रेज चल रहा है न पढ़ाई का, उतना नहीं था वो समय में। क्योंकि वो समय में क्या था कि 5, 7, 10 पढ़ो एंड। अभी ऐसा है कि बच्चे, मतलब मैं खुद ऐसी हूँ, मेरे को इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती, थोड़ी टूटी फूटी आती है। मेरे भाई को भी ज़्यादा नहीं आती, उसको भी टूटी फूटी आ रही है। मेरे दोनों बच्चे में इंग्लिश में डाले हुए हैं। स्वातु का पूरा मतलब फर्स्ट से लेके ये MBA चल रहा है, तब तक सब इंग्लिश में हुआ है। साहिल का 7th में, उसका भी इंग्लिश में। अभी कहाँ भी जाऊँ तो इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है कि इंग्लिश में ही सब जगह लिखा हुआ होता है, किधर भी ज़्यादातर इंग्लिश चलता है। तो बच्चों को ज़रूरी है, तो मैं है ना उनके ऊपर है ना ज़्यादा फोकस रखती हूँ कि तुम लोग पढ़ाई करो। ना करें तो मैं पिटाई भी कर देती हूँ उनकी कभी कभार। तो साहिल की तो हो ही जाती है, स्वातु की नहीं होती। अभी वो बड़ी हो गई, समझ जाती है, वो खुद साहिल को हैंडल करती है। तो ऐसा है, पहले के ज़माने में नहीं था इतना क्रेज पढ़ाई लिखाई का। जो पढ़ते थे वो पढ़ते थे, नहीं पढ़ते वहाँ जो घूम लिया फिर लिया जंगलों में वैसे हम तो ऐसे ही थे पहले, पापा नहीं थे तो जंगलों में ही मतलब बचपन निकाला है, ऐसा समझो तो बराबर है। तो अभी मेरे को लोग देखते हैं ना तो बोलते हैं कि मतलब वो ऐसे बोलते हैं कि आपने खेतीबाड़ी की हुई है। मैं बोली हाँ, ऐसे कुछ चीज़ का बताओ बात निकले तो बोलते लगता नहीं आपने की हुई है। फिर बोलते आप कितना पढ़े हो, तो मैं बोलती 10 की एग्ज़ाम नहीं दी तो क्या बोलते पता, ऐसा नहीं लगता आपको, ऐसा लगता है MBA किया होगा तो ऐसा होता है। पहले के ज़माने में कोई था नहीं इतना क्रेज, तो ऐसा था। और हमारा बचपन मेरे भाई बहन का तो बहुत ही ख़तरनाक गया है, क्योंकि मम्मी ने वो समय हमने निकाला है। मतलब एक एक चीज़ के लिए तरसना, एक एक चीज़ को हैंडल करना, 2-2, 5-5 रुपए की चीज़ लाना, है ना। तो वो चीज़ें है ना मेरे को बहुत खटकती है अभी, बहुत यानी बहुत ही खटकती है। अभी मैं बाई आती है ना तो मैं उसको बोलती, हर समय बोलती हूँ कुछ खाएगी, कुछ पिएगी, कुछ चाहिए। भाई रखता है, बहुत अच्छा रखता है, भाभी अच्छा रखती है उसको, नो डाउट कोई कि भाई उसको घर में कोई ऐसे रखता है, ऐसा नहीं है। पर मैं भी बेटी हूँ, बेटे के समान ही हूँ उसका। हम 2 भाई है,
ऐसा ही है हमारे घर में। तो मैं उसको हर समय पूछती हूँ, यार हमारे लिए तो उसने ज़िंदगी पूरी निकाल दी, तो हमारी भी फ़र्ज होती है ना। तो ऐसा है यार, कितनी सारी आज मैं बात कर रही हूँ आपसे, मन की, वो भी है ना, वो जो दिल में होता है ना वो निकल ही जाता है। तो ऐसा है। तो अभी ठीक है मम्मी की तबीयत, मैं जाऊंगी। बच्चों की 1 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म होने वाली है, साहिल की, और स्वातु की क्या पता कब ख़त्म होगी। 1 तारीख तक ख़त्म हो जाएगी तो मैं 2-3 तारीख के आसपास निकलूँगी। देखती हूँ माहौल क्या हो टाइम का, अभी पक्का तो नहीं बोल सकती, क्योंकि अभी आज क्या मालूम कितनी डेट है आज 26 है। देखो दिख रहा है ना। तो 26 है, अभी 5-6 दिन 7 दिन का हफ्ता समझो ना, हफ्ते की देरी है। तब तक देखूँ उनको भी कैसा रहता है कैसा नहीं। टेंशन तो हो ही जाता है माँ बाप की, और सब लोगों को करना चाहिए। माँ बाप की केयर सबको करनी चाहिए, सच्ची में। नहीं मिलते फिर, देखने को नहीं मिलते, फ़ोटो में ही दिखते फिर। अब जितनी बातें करते हैं, उनसे पूछते, वो सब नहीं होता बाद में। मेरे पापा नहीं थे तो हम लोगों को, भाई बहनों को तरस गए कि पापा नहीं है। सबके पापा होते, हमारे नहीं है। ऐसा है, तो करना चाहिए। और बहुत सारी बातें मैंने आज कर ली आपके साथ में, क्योंकि मेरा आज दिल ही ऐसा था कि मैं आज कोई है रेसिपी शेयर नहीं करूँ, डेली रूटीन शेयर ना करूँ, आपसे बात ही करूँ। क्योंकि 2 दिन से मेरा दिल है ना, जब से मम्मी का फ़ोन आया तब से भारे भारे हो ही रहा था। और कल तो पूरा वीडियो ही नहीं बनाया मैंने, मतलब कोई ना शूट किया ना कुछ किया, ना कोई रेसिपी शेयर किया। और वैसे भी मैं पेंडिंग में रखती नहीं हूँ, मतलब आज बनाया कल पब्लिश कर देती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि भाई हफ्ते भर का पीछे पड़ा हो और मैं ऐड करूँ, ऐसा नहीं मेरे को जमता और ठीक भी नहीं लगता। तो उसकी वजह से मैं मतलब नहीं कर सकती ये सब, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूबर पे ऐसे होते हैं जो हफ्ते भर 10 दिन पहले के हैं वो वीडियो डालते हैं, या चाहे मतलब टॉपिक कुछ भी हो तो वो भी ना हो वो भी लाते हैं। मगर मैं तो जो सच्चाई है वो ही बताऊंगी, हमेशा आपको बोला रियल हो तो रियल ही रहूँगी मैं। चलो बहुत सारी बातें हो गई है ना आपसे, और चलो मैं वीडियो का यही एंड करती हूँ। मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, प्लीज़ आगे बढ़ाना। आप ही मेरी हिम्मत हो, तो मेरे को सपोर्ट करना प्लीज़। कितना सारा आपसे मांग रही हूँ, दुआएं सब कुछ है ना, लाइक मांग रही हूँ, शेयर मांग रही हूँ, दुआएं मांग रही हूँ, तो ज़रूर देना मेरे को। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे को चाहिए। तो चलो रखूँ क्या, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना।